शाह के बाद ज्ञानेश कुमार का नंबर जाने वाला है इस्तीफा। अब चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन, बहुत बुरे फंस गए हैं मोदी और अमित शाह। जी हाँ, क्या अमित शाह के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी विपक्ष और आंदोलनकारियों यानी कि जेनजी के निशाने पर आ गए? क्या अब अगला बड़ा आंदोलन चुनाव आयोग को लेकर होने वाला है? और क्या मोदी सरकार की मुश्किलें अब एक के बाद एक बढ़ती नजर आ रही है? तो एक एक करके सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे यहाँ पर अभिजीत दीप के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आ चुके हैं, कैसे चंद्रशेखर आजाद भी आ गए, कैसे यहाँ पर बागियों ने भी बड़ा झटका दे दिया। तो एक एक करके बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। मोदी सरकार के लिए इस समय मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अमित शाह को लेकर सड़क से संसद तक सवाल उठ रहा, इस्तीफा मांग रहा है, तो दूसरी तरफ अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी नए आरोप और नए आंदोलन की बातें सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, आपको बताऊंगी कि ज्ञानेश कुमार को लेकर आखिर क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस समय मोदी सरकार को हर तरफ से झटके लगते हुए दिखाई दे रहा है। आपको मैंने बागियों का नाम बताया था कि बागियों ने भी झटका दिया है, तो इसी पर एक ट्वीट आ रहा है, रतन आचार्य का एक ट्वीट है, जरा वो देखिए। बंगाल की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हुई है। 20 सांसदों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीएमसी से एनसीपीआई में गए 3 सांसद अभी एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। मंगलवार को एनडीए गठबंधन की मंगल मिलन बैठक में उसमें जो है एनसीपीआई के 3 सांसद नहीं पहुंचे थे, मुस्लिम सांसद थे। अब वो आपको बता दूं, वही 28 जुलाई को मंगल मिलन की पहली बैठक में बंगाल के तीनों सांसद भी पहुंचे थे। 3 सांसद नहीं पहुंचने वालों में से यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और जहांगीरपुर और अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद, तीनों सांसदों ने कहा ना तो हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ना ही हम किसी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जी हाँ, यहाँ पर बागियों ने बड़ा झटका दे दिया है, वो भी मोदी सरकार को। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि बंगाल की राजनीति में एक बार जो है फिर से हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि 20 सांसदों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी सरकार को यहाँ पर झटका दे सकता है। टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में गए 3 सांसद एनडीए की बैठक में पहले तो शामिल नहीं हुए, फिर बाद में यही सांसद कह रहे कि भाई ना तो बीजेपी में शामिल हो रहे और ना ही एनडीए का हिस्सा कभी बनेंगे। यानी कि साफ यहाँ पर कह दिया गया है कि जो है हम कहीं से भी जो है भाजपा का साथ यहाँ पर नहीं देंगे। एक तरफ देखिए अमित शाह गिरे हुए हैं, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को लेकर यहाँ पर आंदोलन होने वाला है, वो आपको बताऊंगी आगे। और तीसरी तरफ बागी नेताओं की खबरें भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि परिसीमन बिल को लेकर सरकार की रणनीति पर फिलहाल पानी फिर गया है। देखिए, मैंने बता दूं कि राहुल गांधी भी इनकार कर चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि जब तक जवाबदेही नहीं आते भाई हम जो है इसका समर्थन नहीं करेंगे। अब आते हैं ज्ञानेश कुमार पर, वापसी आते हैं उस मामले पर, जरा आ जाऊं। अब आपको बता दूं कि अब अभिजीत दीपके ने भी इस मुद्दे को उठाया है, आंदोलन करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। यानी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तय माना जा रहा है। जरा अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं, जरा वो आप लोग सुन लीजिए। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शन रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। और उसके साथ साथ अभी जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। देखा आपने वीडियो, यानी कि कल तक जो नौजवान जो जेनजी अमित शाह से लाठीचार्ज और पैलेट गन का हिसाब मांग रहे थे, अब उनकी बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक पहुंच गई है। यानी कि ज्ञानेश कुमार भी सत्ते में आ चुके हैं इन जेनजी के, अभिजीत दीपके के। राहुल गांधी पहले तो आपको बताइए लगातार अमित शाह पर सवाल उठाते रहे हैं, हर दिन उठा रहे, इस्तीफे की मांग कर रहे। विपक्ष का यहाँ पर आरोप है कि संसद से ठीक यहाँ पर नहीं चल रहा है और गृह मंत्री जवाब देने से बच रहे, यानी कि संसद भी ठीक से इनकी वजह से चल नहीं पा रहा है और ऊपर से आ भी नहीं रहे और जो है गृह मंत्री जवाब देने को तैयार भी नहीं है। इसी बीच होता क्या है, अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगी। ये भी बड़ी खबर है।
अब देखिए ज्ञानेश कुमार पर अभिजीत दीपके का सवाल तो आपने देख लिया, चुनाव आयोग को लेकर जो भी आरोप उन्होंने लगाए वो तो आपने देख लिए। अब बता दूं झारखंड के बच्चों के आंदोलन में भी जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अभिजीत दीपके उनको भी समर्थन करने जा रहे हैं, साथ ही अलग अलग राज्यों में आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं की आवाज उठाने की बात भी यहाँ पर हो रही है। यानी कि 20 जुलाई का आंदोलन सबको याद है, किस तरह से इस्तीफा गया था सबको याद है। उसके बाद चर्चा हो रही थी कि कहा जा रहा था कि अब देखिए अब कोई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर साफ कर चुके कि भाई हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुम्हारी सारी करतूतें नहीं दिखा देते तब तक पीछा आपका नहीं छोड़ेंगे। यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठा दिए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी आंदोलन तेज करने की बात कही जा रही है। अब इसी बीच आपको बता दें इस लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद का नाम भी सामने आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आपको बताया था कि चंद्रशेखर आजाद भी हैं भाई, लेकिन आपको बता उनका वीडियो आपको सुनाऊंगी क्या क्या वो कह रहे हैं, लेकिन जरा उससे पहले यहाँ पर आंदोलन को लेकर जो है घोषणा यहाँ पर की जा रही है। अभिजीत दीपके ने एक घोषणा यहाँ पर नया नाम दे दिया है इस आंदोलन को, जरा वो वीडियो देखिए। उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। देखा आपने अभिजीत दीपके का ये वीडियो, यानी नए आंदोलन का ऐलान भले ही यहाँ पर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि आंदोलन अब और आगे बढ़ेगा, ऐसे जनता का आंदोलन बनाया जाएगा। अब देखिए इस आंदोलन को नया नाम दिया गया है। क्या नाम है वो नाम है क्या बोलती पब्लिक। ये नाम है आंदोलन का। अब कहा जा रहा है कि जनता की आवाज हर मुद्दे पर और ज्यादा मजबूती से उठाई जाएगी, यानी कि पीछा नहीं छोड़ेंगे हम भाई, ये अभिजीत दीपके यहाँ पर कह रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन को लेकर अपनी बात कह रहे हैं, यानी कि आयुक्त पर ईवीएम पर सवाल उठा दे। जरा वो वीडियो उनका देख लीजिए। और रही बात जो साथी को लिख रहे ईवीएम, उनको लेके हम लोग तैयार हैं। ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और नौजवानों को उनका हक अधिकार भी दिलाएंगे, अच्छी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था भी लागू कराएंगे, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा भी करेंगे, उनको सुरक्षित भी करेंगे, उनको शक्ति भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। देखा आपने चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो। उन्होंने कहा कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, ईवीएम हटाने की लड़ाई भी लड़ेंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान भी बचाएंगे और नौजवानों को उनका जो है हक यहाँ पर दिलाएंगे। अच्छी शिक्षा, बेहतर चिकित्सा और बहन बेटियों के सम्मान की बात भी उन्होंने अपने संबोधन में यहाँ पर कह दिया। यानी देख चुके हैं आप सारे चारों तरफ से भाजपा घिर चुकी है। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी अब खतरे में, यानी कि अब ये पूरा मुद्दा केवल अमित शाह तक सीमित नहीं बताया जा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और क्या लगातार बढ़ते आंदोलनों का असर आने वाले समय की राजनीति पर पड़ेगा, और क्या ये बात सही है कि अब अमित शाह के बाद ज्ञानेश कुमार का नंबर आ चुका है। देखिए आपको क्या लगता है, क्या सच में यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं? क्या ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा यहाँ पर जाना चाहिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।